एक बार बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। नदी के किनारे पानी पीने के लिए एक शेर और एक रीछ दोनों आए। किनारा तो बहुत बड़ा था, हजारों जानवर पी सकते थे नदी के किनारे पानी खड़े होकर, किंतु वहाँ तो अहम की लड़ाई हो रही थी। शेर कहे मैं बड़ा, रीछ कहे मैं। और शेर ने कहा कि ऐ रीछ के बच्चे, हटो पीछे, पहले मुझे पानी पीने दो, मैं तुम्हारा जूठा पानी थोड़ी पीऊँगा। तो रीछ भी कम नहीं था। रीछ ने कहा, क्यों, तुम मुझे अपने से कम समझते हो? तुम तो सिर्फ ज़मीन पर ही चल सकते हो, मैं तो ज़मीन और आसमान का भी राजा हूँ, मैं तो पेड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। इस तरह करके उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और तू मैं करके और वार करने लगे। सबसे पहले शेर ने रीछ की तरफ वार किया तो रीछ गिरते गिरते बचा। अब इस बार रीछ की बारी थी। रीछ ने ऐसा झटका मारा कि शेर बचने में बहुत दिक्कत प्रतीत हुई शेर को। तो अब इसी तरह गुत्थम गुत्था होने लगे, नखूनों से काटने लगे, खून खून होने लगा, घायल हो रहे थे दोनों। लेकिन हार कौन माने, दोनों के अंदर ही अहम ज़्यादा था। वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, पानी पीना भूल गए इस लड़ाई में। अचानक ही उन लोगों ने देखा कि ऊपर आसमान में बहुत सारे कौवे और गिद्ध मंडरा रहे हैं। अचानक उनको होश आया कि ये तो हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब लड़कर मर जाएं और हम दोनों का मांस नोच के ये आराम से खाएं कई दिनों तक। अचानक जैसे ही उन लोगों को होश आया, जैसे ही ये बोध हुआ कि ये तो हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोनों ने कहा ये तो लड़ के मरना बहुत ही ख़राब बात है, इससे अच्छा शांति से पानी पी लें। दोनों ने आपस में कहा और पानी पी के दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चले गए और कौवे और गिद्ध भी अपने रास्ते भूखे प्यासे और निराश होकर चले गए। वो लोग क्या है कि उन लोगों ने थोड़ी समझदारी दिखाई तो लड़ाई टल गई, अन्यथा वास्तव में मर जाते। शेर भी कम नहीं था और शेर को घायल करने में ये रीछ भी कम नहीं था। नहीं मार पाता, कम से कम उसको घायल तो ज़रूर कर देता, जो कि दूसरे ये गिद्ध और कौवे खा ही जाते। तो थोड़ी सी समझदारी अगर हम भी जीवन में करें तो ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि सभी लड़ाइयाँ बहुत छोटी छोटी बातों पर होती है और ये अहम की लड़ाइयाँ हैं। थोड़ा सा एक आदमी अगर झुक जाए, थोड़ी सी बुद्धिमानी कर ले, अगर या ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो लड़ाई रुक सकती है और शांति रह सकती है। घर परिवार में भी, समाज में भी, बाहर सड़क पर, रास्ते में, ट्रेन में, कहीं भी हम लोग ऐसी ही लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो बहुत ही शांति रहेगी और किसी की भी शक्ति बेकार नहीं जाएगी। हम लोग सब आराम से रहेंगे।